आज हम क्लास फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे फॉर क्लास फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। कंजर्वेशन का मतलब है, वर्ड कंजर्व जो है इसका मतलब है सेम या कांस्टेंट। मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में बिफोर कूलन या आफ्टर कूलन होगा, इसमें जो लीनियर मोमेंटम होगा वो बिफोर कूलन एंड आफ्टर कूलन सेम रहेगा। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन द केस ऑफ सिंगल पार्टिकल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट दैट। मीन्स सिंगल पार्टिकल के लिहाज से, केस के लिहाज से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को कैसे डिफाइन कर सकेंगे इन आइसोलेटेड सिस्टम। ये करें किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम है आर पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। स्टूडेंट ये करें किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहता है। इन केस आर टू और मोर पार्टिकल सिस्टम, या तो इसमें दो या मोर पार्टिकल हो सकते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट इन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बॉडीज और पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर देयर रिमेन सेम। ये करें स्टूडेंट किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का बिफोर एंड आफ्टर कूलन वो सेम रहता है। सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डायग्राम के लिहाज से हम इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे। ये करें टू वेरीफाई द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वी कंसीडर टू स्फीरिकल बॉडीज ए एंड बी। स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। ए को हमने नाम दिया ए को, एक ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया ए और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया बी। और इन दोनों का जो मास है वो m1 एंड m2 है। जो ए ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है और जो बी ऑब्जेक्ट है इसका मास m2 है, रिस्पेक्टिवली विद इन द बाउंड्री ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, जो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में मौजूद हैं। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ए एंड स्फीयर बी इज u1 u2। स्टूडेंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2 है। ज्वाइनिंग देयर सेंटर, उसके बाद एक सेंटर से ज्वाइन लगे हुए हैं। हम ये करें यहाँ पे इफ़ u1 इज़ ग्रेटर दैन u2। स्टूडेंट ये करें अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है उसका वेलोसिटी है ग्रेटर है किससे, u2 से, उसके बाद क्या होगा, द स्फीयर ए गेट द सक्सेसफुल कूलन विद द स्फीयर बी। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बी के साथ कूलन करेगा। जैसा जैसा कुछ के टाइम गुजरेगा पास होगा, द सेकंड ट्रांसफर ऑफ लीनियर मोमेंटम टेक प्लेस। उसके बाद क्या होगा, इस लीनियर मोमेंटम का टेक प्लेस होगा, ट्रांसफर होगा ए स्पेयर टू द अदर, दस स्पेयर ए एंड स्पेयर बी विल बी कंटिन्यू टू मूव द वेलोसिटी v1 एंड v2। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, जिन जैसा जैसा इन दोनों का कॉलन होगा उन दोनों के वेलोसिटी में चेंज आएगा। ए का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी v2 होगा। सो व्हेन दो स्पेयर गेट सो हेड ऑन द कॉलन देन नेक्स्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। स्टूडेंट कूलन के नतीजे में क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल फोर्स लगाएंगे मगर दोनों फोर्स पे अपोजिट फोर्स लगेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट फोर्स लगेंगे। एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इफ दिस फोर्सेस आर सिंपलाइज्ड एफ ए एंड एफ बी। स्टूडेंट ये करें अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाएगा ना, इसको हमेशा लिख सकते हैं एफ ए बी। सेम फोर्स अगर बी ऑब्जेक्ट ए पे लगाएगा फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ बी ए। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ ए बी विच इज को माइनस एफ बी ए। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास जो हमने फोर्स डिफाइन किया था, फोर्स दो टर्म के बीच में रहता था, हमने डिफाइन किया था क्योंकि द चेंज मोमेंटम पर यूनिट टाइम इसका फोर्स। ये जो हमारे पास नीचे से डेल्टा पी लिखा हुआ है अपन टाइम है, ये फोर्स का वैल्यू है विच इज इक्वल माइनस यहाँ पे सेम रहेगा, जिसकी जगह पे एफ बी होगा इसके जगह में वैल्यू पुट करेंगे। कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा पी अपन टी इंटू ए। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम वो बराबर होता है m2 माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 अपन टी विच इज इक्वल माइनस, और उसके साथ ये हमारे पास बन जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 अपन टी के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट टी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 विच इज इक्वल माइनस m1 v1 माइनस m1 u1। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है जो u2 जो 2 वाले हैं वो आपस में सेपरेट करने की कोशिश करेंगे और जो 1 वाले हैं वो आपस में सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास m2 v2 तो हमारे पास सेम है और माइनस m2 u2 अपनी जगह पे सेम है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा माइनस m1 v1 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m1 u1 हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास
M1 V1 प्लस M2 इसको हम शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएंगे। फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा M1V1 प्लस M2V2 विच इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। स्टूडेंट जी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का इक्वेशन है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में ये क्या क्या बता रहा है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू स्पेयर आफ्टर कूलन विच इज इक्वल टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू स्पेयर बिफोर कूलन। ये कह रहे स्टूडेंट किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारे पास टोटल मोमेंटम होगा आफ्टर कूलन या टोटल मोमेंटम बिफोर कूलन होगा वो सेम रहेगा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। So the total linear moment of sphere A and the sphere B before and after collision remains same. This idea leads to the law of conservation momentum। इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास कोलिन के टाइप हैं कि कोलिन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट कोलिन हम इसको कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसको हम नाम देते हैं कोलिन। और कोलिन को हमने दो ब्रांच में तकसीम कर लिया, एक तो हमारे पास इलास्टिक कोलिन, दूसरा हमारे पास इनइलास्टिक कोलिन है। स्टूडेंट इलास्टिक कोलिन हम इसको कहते हैं कि जिसमें वो कोलिन जिसमें मोमेंटम ऑफ सिस्टम एंड काइनेटिक एनर्जी सिस्टम मीन्स किसी भी सिस्टम का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, इसको हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिन। So elastic column can define as it is the type of column in which the momentum of system as well as the kinetic energy of system before and after column conserve same are known as elastic column। इलास्टिक कोलिन वो कोलिन है जिसमें किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिन सेम रहे, इसको हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिन। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिन। स्टूडेंट इनइलास्टिक कोलिन हम इसको कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिन भी एक कोलिन का टाइप है जिसमें होता क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कूलन हमारे पास सेम रहेगा मगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कूलन चेंज हो जाएगा, मीन सेम नहीं रहेगा, इसको हम नाम देते हैं इनइलास्टिक कूलन। Means inelastic collision can be defined as the total momentum of system will become same before and after collision, but the kinetic energy system before and after collision change. So such kind of collision are known as elastic collision। सो स्टूडेंट्स आज के लिए आप लोग को जो सुबह की जो डायरी है, आप लोग को डायरी ये है कि आप लोग को चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक लिखा पड़ा हुआ है इलास्टिक कूलिंग इन वन डायमेंशन। आपको चाहिए कि इसका आप लोग सबसे पहले पढ़ लें, अच्छे से कर लें, इसका आप लोग हमें ये डेरिवेशन सॉल्यूशन करके हमें आप व्हाट्सएप ग्रुप क्लास फर्स्ट में भेज दें। सो स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।